शोर मचा कि वजीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शोर मचा हुआ है। गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, ये तो हालात और वक्त के मुताबिक चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये इतना शोर मचा, इतनी तेजी से ये चीजें सामने आई और इस तरह लगा कि जैसे मियां असलम इकबाल आइंदा इलेक्शन जीत रहे थे। लेकिन एक चीज तो बड़ी आज क्लियर हो गई, बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन का एक मैदान था जिसमें बहुत से सियासी रहनुमाओं को, बहुत सी सियासी जमातों को शायद जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं थी, बहुत सी सियासी जमातों को दफातर खोलने की इजाजत नहीं थी। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है, जिसके लिए सारा स्टेज सजाया गया, जिसके लिए इलेक्शन की सारी मूव बनाई गई, जिसके लिए इलेक्शन का सारा कुछ किया गया, जिसके लिए एयरपोर्ट से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक, अदालतों के दरवाजों से लेकर इलेक्शन कैंपेन तक, इलेक्शन के मैदान से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक सारा कुछ किया गया। वो मियां नवाज शरीफ इस पूरे इलेक्शन के अमल में, यानी इक्तदार के अमल में, नवाज शरीफ किसी एक जगह नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि जब आज मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज खलफ उठाया, तो उस वक्त परवेज रशीद साहब जरूर मौजूद थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब असम मौजूद नहीं थे। क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए हैं? क्या मियां नवाज शरीफ सियासत से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं? क्या मियां नवाज शरीफ चंद दिनों में सियासत से रिटायरमेंट ले लेंगे? या फिर मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज को वजीर आला बनाने के बाद बिल्कुल सियासत को अलविदा कह देंगे? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर दूसरे शख्स के जहन में हैं, हर दूसरे शख्स की जबान पर है, हर दूसरा शख्स जानना चाहता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि आज लाहौर में पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पर मुझे इस तरह लगता था जैसे पंजाब असम्बली नहीं, पता नहीं कौन सी जगह है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पुलिस की इतनी बड़ी तादाद कभी पंजाब असम्बली के बाहर नहीं देखी। इस तरह लगता था जैसे पंजाब असम्बली के अंदर जाने से पहले आपको कई संगे मील अबूर करना पड़ेंगे, कई ऐसी रुकावटें अबूर करना पड़ेंगी जिसके बाद आप पंजाब असम्बली के अंदर जा सकेंगे। पुलिस की बारी नफरी किस लिए, किसको गिरफ्तार करना था? शोर मचा कि वजीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शोर मचा हुआ है। गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, ये तो हालात और वक्त के मुताबिक चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन ये इतना शोर मचा, इतनी तेजी से ये चीजें सामने आई और इस तरह लगा कि जैसे मियां असलम इकबाल आइंदा इलेक्शन जीत रहे थे और उनको गिरफ्तार करने का मकसद यही है कि किसी को इलेक्शन बिला मुकाबला जिताया जाए। इसमें सच है या झूठ, ये बात तो आने वाले वक्तों में पता चलेगी। लेकिन मियां असलम इकबाल को तो बेल पेशावर हाई कोर्ट ने दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने 4 मार्च तक उनको बेल दे रखी थी। क्या पाकिस्तान की अदालत की तरफ से, किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से मिलने वाली बेल के बाद क्या किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को भी बेल मिली थी और मियां नवाज शरीफ साहब को जब बेल मिली थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। तो फिर मियां असलम इकबाल को मिलने वाली बेल के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, इस सवाल का जवाब तो अदालत के अंदर देना पड़ेगा। क्योंकि उन पर चाहे 100 मुकदमात थे, चाहे 400 मुकदमात थे, चाहे जितने भी मुकदमात थे, बेल मिलने का यह था कि आप उन मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों से रजू करेंगे, उन मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों में जाएंगे। अगर आपको रिलीफ मिलता है, अगर अदालतें आपको बेल देती हैं, ठीक, नहीं तो फिर आप पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, कानून नाफज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन एक चीज तो बड़ी आज क्लियर हो गई, बिल्कुल वाज़ेह हो गई
कि इलेक्शन का एक मैदान था जिसमें बहुत से सियासी रहनुमाओं को, बहुत सी सियासी जमातों को शायद जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं थी, बहुत सी सियासी जमातों को दफातर खोलने की इजाजत नहीं थी। और अब वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में भी लगता है कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अल्लाह करे हमारे सारे अंदाजे गलत हों, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन लगता है कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि आज असूल के मुताबिक मियां असलम इकबाल को हलफ उठाना चाहिए था, उन्हें आने की इजाजत देनी चाहिए थी। अगर मुस्लिम लीग नून यह दावा करती है कि उनके पास अक्सरियत है तो फिर उनको नहीं डरना चाहिए था, उनको हर सूरत में इस अक्सरियत के बलबूते पर अपने मुखालिफिन को दावत देनी चाहिए थी। आइए आकर इलेक्शन लड़ें, आइए आकर हलफ उठाएं, हम आपका मुकाबला करते हैं। लेकिन लगता है किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ दाल में काला था, लगता है किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ ऐसा था कि जिसका खौफ था। दूसरी तरफ अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को महसूस नशिस्तें देने के हवाले से फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान का कानून और आइन क्या कहता है? आइन और कानून के मुताबिक सीटें बनती हैं। एक सिंपल सी मिसाल देता हूं, बाप पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद पार्टी बनती है, बाप पार्टी जिस तरह बनती है उसके फौरी बाद उसी वक्त उन लोगों को महसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो फिर इसमें क्या रुकावट है? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद कहते हैं कि हर सूरत में सीटें मिलती है, कानूनदान कहते हैं कि सीटें मिलती हैं, लेकिन सीटें क्यों नहीं दी जा रही? सीटें देने में रुकावट क्या है? सीटें देने में कौन शख्स रुकावट है? क्या पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्तहकम सियासी हालात रहेंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर यही सियासी हालात रहेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करो, असेंबलियों से, असेंबलियों के बाहर, गली मोहल्लों में, चौकों चौराहों में एक दूसरे को बुरा कहो? तो इससे फिर हालात अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मुआशी हालात की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से होती है, और अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुआशी हालात भी बेहतर नहीं होते। जबकि इमरान खान के वकील, सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर ने आज एक दावा कर दिया है कि रमज़ान शरीफ में इमरान खान जेल से बाहर होंगे। देखते हैं उनके दावे में कितनी हकीकत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।